वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने कंप्यूटर का 52 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया था पार्ट 2 वीडियो में। आज पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें 101 से लेकर के 150 प्रश्न तक आज चर्चा करेंगे। और ये जो है आपका जेएसएससी सीजीएल का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस निरंतर चल रही है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा तो और भी आगे तक चलता रहेगा। तो कृपया करके जितने भी न्यू सब्सक्राइबर आएंगे, न्यू विजिटर आएंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो का लाभ मिल सके, इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए प्रश्न संख्या 101 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101 क्या कहता है कि कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? खाली स्थान लगाया जाता है तो क्या लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस प्रश्न की। कहता है कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। किसी कंप्यूटर में जोड़ने तथा तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ से होता है? ये कहाँ से होता है? तो आपका ये सीपीयू चिप से होता है। ये प्रश्न जो है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जितनी भी प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे हो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी रहा है। तो इसी चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। कहता है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या है? तो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो कार्य है ये प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, दूसरा डाटा जानकारी को प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, या डाटा और जानकारी को प्रोसेस करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, या डाटा और जानकारी को प्रोसेस करता है सीपीयू। डाटा और जानकारी को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। 104 कहता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा आपका सीपीयू होगा। अभी पहले भी मैंने प्रश्न में चर्चा किया था। प्रोसेसिंग में सीपीयू में क्या होती है? प्रोसेसिंग, रजिस्टर्ड प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। इन दिनों गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले प्रोसेसर का प्रयोग हो रहे हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। 105 कहता है प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समन्वय से कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू का मुख्य भाग होता है, जो मैंने पहले पिछला वीडियो में भी चर्चा किया था प्रश्न में, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। सीपीयू मेमोरी के समन्वय कार्य से करता है और सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 कहता है कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर जो है कहाँ पे
आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू पर करता है। कहाँ पे करता है? तो सीपीयू पे करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 कहता है सीपीयू में होता है, क्या होता है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर में आपका क्या क्या होता है? तो अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट यानी एएलयू होता है, रजिस्टर्ड होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। हमारे सीपीयू में 3 चीज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर होता है, और तीसरा कंट्रोल यूनिट होता है। हमारे सीपीयू में 3 चीज़ होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग अभी चर्चा मैंने किया। यानी प्रोसेसर किस में होता है? सीपीयू में होता है। देखिए प्रश्न कैसे घुमा रहा है। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया कि सीपीयू के मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं। ये पिछले प्रश्न में मैंने चर्चा किया था कि सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ इन्होंने प्रश्न घुमाया क्या है, मॉडरेट किया है कि प्रोसेसर के प्रमुख 3 भाग क्या है। तो सेम ही चीज़ होगा। तो इसका एएलयू हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है? तो सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या होता है? तो आपका एएलयू हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, रजिस्टरों का व्यू हो जाएगा, नियंत्रण यूनिट हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। कहता है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो सीपीयू होता है। ये बहुत बार परीक्षाएं में पूछे जा रहे प्रश्न। यानी सीपीयू का ये अहम हिस्सा है। कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन होती है जिस सिलेबस पे कंप्यूटर पूछा जाता है उसका बहुत अहम हिस्सा है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। 112 कहता है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? मतलब जो भी तार्किक और गणितीय परिकलन मैथमेटिकल जो वर्किंग होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में होता है। प्रश्न संख्या आपका 113। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका जो फंक्शन है आपका अभी चर्चा मैंने किया, गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का फंक्शनल क्या है? तो गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना, ये 2 सारे काम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। चलिए थोड़ा विस्तार से इसका चर्चा कर लेते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ये पिछला वीडियो में मैंने चर्चा किया था। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है और यह सिलिकॉन चिप से बना होता है। माइक्रोचिप जो होता है सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। कहता है निम्नलिखित में से क्या उच्च गति यानी हाई स्पीड और सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म कार्य संपादक का एक उदाहरण है? तो आपका ये जो है पेंटिडियम जो है वो आपका हाई स्पीड और माइक्रो प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये पेंटियम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है
जिसका अर्थ होता है 5 होता है। पेंटियम दैट इज कॉल्ड 5। सन 2017 में इंटेल ने पेंटियम को 2 लाइन यूपीएस में बांटा और सिल्वर एमिंग और गोल्ड एमिंग। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ 5 होता है, और सन 2017 में इंटेल ने पेंटियम को 2 लाइन यूपीएस में वाटा और सिल्वर एमिंग गोल्ड एमिंग, यानी यूपीएस में 2 भागों में बांटा था, एक सिल्वर एमिंग और गोल्ड एमिंग में। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कृपया इस पर फोकस करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 कहता है माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है। माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने अभी बताया माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। क्षमा चाहेंगे। प्रश्न संख्या 116 का कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होगा, माइक्रोचिप होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। अगला प्रश्न है 117, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम बेचता है। कौन सा ब्रांड जो पेंटियम नाम ब्रांड बेचता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेचता है। कुछ चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर के सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। एथेनल और सेम्प्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है पेंटियम शब्द का संबंधित है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, अभी चर्चा मैंने किया। अगला प्रश्न है 119, कहता है कि सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम का प्रारूप है, कौन सा है। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम का प्रारूप है, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर का है। किसका है, कंप्यूटर प्रोसेसर का है। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है। सिलेरॉन और इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड नाम है। अगला प्रश्न है 120 यानी 120, ये कहता है उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा है। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका पेंटियम और पेंटियम प्रो भी है, पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3 है, पेंटियम 2 भी है, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। पेंटियम एक x86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5 और i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2 और पेंटियम 3 को बाजार में उतारा। अगला प्रश्न है 121, इंटेल नाम एक है, इंटेल किसका नाम है। इंटेल जो है किसका नाम है, तो इंटेल जो है कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। इंटेल कंप्यूटर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर तथा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ने इंटेल ने ही बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इंटेल ने ही बनाया था। अगला है प्रश्न संख्या 122। 122 कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो ये प्रोसेसर होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी,
इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए जाते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार का एवं आकार में उपलब्ध होता है, जो पहले भी मैंने चर्चा किया था। चलिए प्रश्न संख्या 123। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो सीपीयू का जो है वो एलयू भाग, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, 3 भाग होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एससीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, मैंने बताया पहले। तो इसमें जो पहला भाग एलयू जो है वो सीपीयू आकलन करता है, एलयू जो आकलन करता है और निर्णय भी लेता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एलयू, सीयू और रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। एलयू में कंपेयर होता है और गणनाएं भी होती, काउंटिंग भी होती है, जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट का मैनेजर होता है। सीयू जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, सीपीयू का मैनेजर होता है और जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? वो प्रोसेसर कहलाता है। डाटा को, वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हुए प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसर कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा कर लेते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने एलयू, सीयू और एमयू कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है 125। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। कितने डाटा को प्रोसेस करता है एक बार? सही उत्तर होगा 8। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है 126। कहता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127 कहता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, कहाँ होती है? तो सारा प्रोसेसिंग आपका सीपीयू में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। जिसका सही उत्तर आपका होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाकी अन्य जो है डिवाइसेस वो पेरिफेरल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा करते हैं। सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़े वाले डिवाइस, सीपीयू में जो भी बाहरी रूप से जो डिवाइस जुड़ेगा वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। जबकि मदरबोर्ड हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग है जो सीपीयू में ही रहता है। तो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है आपका मदरबोर्ड नहीं है, बाकी जितने भी सीपीयू में बाहरी हिस्से से जोड़े होंगे, जस्ट लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, अदरवाइज जितने भी आप पेन ड्राइव जो भी जोड़ेंगे वो आपका पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। मदरबोर्ड जो सीपीयू का मेन हिस्सा है तो वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है 129 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? किसे नहीं माना जाता है? तो आपका इसमें पेरिफेरल में माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, हार्ड ड्राइव को आपको पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव जो है वो सीपीयू का ही हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस में यह शामिल नहीं है। बुनियादी में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिफेरल में तो आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, आपका सीपीयू नहीं होगा। इसका सही उत्तर सीपीयू हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131 कहता है बहु कार्य संपादक परिस्थिति में
खाली स्थान तथा खाली स्थान के समाधान हेतु संकेत स्तंभ यानी सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या जो है वो प्रक्रिया तुल्यकालन है, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा कर लेते हैं। कहता है बहु कार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू स्मृति तुल्यकालन, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, आईओ गतिरोध, डेडलॉक का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर व्यवस्थापन उन खाली स्थान इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। इसका सही उत्तर होगा परिचालन। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। अगला प्रश्न है 133 कहता है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से तो कनेक्ट होता है लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, तो उसका सही उत्तर होगा पेरिफेरल डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। अब हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU से कुछ प्रश्न पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट। ALU का पार्ट है, ALU का कौन सा पार्ट है, किसका पार्ट है? ALU CPU का पार्ट। कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, कृपया आप लोग देख लेंगे, राइट। जैसे इनपुट यूनिट होता है, इनपुट यूनिट में क्या होता है? CPU होता है, LU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, और ये इधर आउटपुट देता है। अगला प्रश्न है 135 कहता है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? गणनाएं करने के लिए आपका जो है वो गणनाएं में ALU आता है, ALU होगा आपका अर्थमेटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणनाएं और तार्किक और गणनाएं के लिए ALU का प्रयोग होता है, और CPU जो कंट्रोल यूनिट होता है वो मैनेजर होता है इन CPU, राइट। चलिए कुछ चर्चा कर देते हैं फिर से। ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है, और ALU को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मल्टीपल और डिवाइड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ALU को जो है साधारण सी भाषा में कहा जाता है जोड़, घटाव, गुना, भागा, ये सारे चीज़ के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। और CPU के बारे में मैंने बताया, CPU जो होता है वो मैनेजर होता है भाई CPU पे। अगला प्रश्न है 136 136वां प्रश्न कहता है अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिक संक्रियाएं करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहलाता है? तो वो ALU कहलाएगा। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होता है? आदेश जो होता है वो अंकगणितीय और तर्क इकाई में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये तो मैंने बहुत बार चर्चा किया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही है। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट के बारे में क्या सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, सही कथन बताइए। तो इसका सही कथन जो होगा ALU के बारे में वो होगा गणितीय एवं संक्रियाएं पूरे करता है, ये सही है। और ये तुलनाएं भी करता है, ये तुलनाएं करता है, डाटा संग्रहण ये करता नहीं है, निवेश नीतियों के साथ संप्रेषण नहीं करता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका चर्चा कर लेते हैं। ALU जो है CPU का भाग होता है, डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम करता है और डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों को सभी प्रकार की गणितीय यानी मैथमेटिकल और लॉजिक कार्रवाई करता है। तो कौन करता है? ALU करता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है भाई? सीपीयू के एएलयू में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? तो रजिस्टर्ड होता है। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्ड होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल। एएलयू को पुनः दो भागों में एएलयू को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक एएलयू अर्थमेटिक यूनिट और एएलयू लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। एएलयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि संपन्न होती है। दूसरी तरफ एएलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। मतलब एएलयू का दो भाग होता है भाई। अर्थमेटिक यूनिट का दो भाग होता है, एक होता है एयू और एक होता है एलयू। एयू में आपका जितने भी जोड़, घटाव, गुणा, भागा का कार्य होता है और एलयू में लॉजिक यूनिट में बड़ा, छोटा, बराबर आदि का संबंध। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीबीआई फैक्ट है। अगला प्रश्न है 141। 141वां प्रश्न कहता है एएलयू कंट्रोल के खाली स्थान का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये प्रोसेसर का हिस्सा। अगला प्रश्न है 142वां प्रश्न। 142वां प्रश्न कहता है पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। पीजीए का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे होता है। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपने प्रोसेसर और मेमोरी होती है। अगला है 143वां प्रश्न। 143वां प्रश्न क्या कहता है? 143वां प्रश्न कहता है कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ये प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया। 144वां प्रश्न भी सेम है, एएलयू का तात्पर्य क्या है? ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कमेंट करके। सॉरी। अगला प्रश्न है 145वां। इसमें पूछा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न है 146वां। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो ये एएलयू के परिकलन एएलयू की मदद से किया जाता है। अगला प्रश्न 148वां प्रश्न है एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर का एक अभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणित और लॉजिक इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को आप ऑपरेट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149 जो सीयू से रहेगा। मैंने अभी तक एएलयू से पढ़ रहा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। अगला प्रश्न सीयू से रहेगा। सीयू के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो क्या कहता है? खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। प्रतिक्रिया कैसे देना है? तो यह सी, इसका सही उत्तर सी होगा, कंट्रोल यूनिट से देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 और अंतिम प्रश्न होगा आज के क्लास के लिए कंप्यूटर का। कहता है निम्नलिखित में से कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेजर करता है, कौन करता है? मैनेजर तो भाई मैंने पहले भी बताया एयू करता है। अर्थमेटिक लॉजिक गणितीय करता है,
एलयू में दो पार्ट, एलयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एयू, एक होता है एलयू। एयू में जो आपका होता है वो जोड़ घटा गुना भागा होता है, और एलयू में जो होता है बराबर इक्वल टू होता है। उसी प्रकार का मैनेजर का, और मैनेजर का काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। तो आज के लिए जो क्लास था आपका 50 प्रश्न मैंने पूरा कर दिया, और आज के क्लास के लिए अंतिम प्रश्न है। आगे मैं नेक्स्ट क्लास कल आएगा, कल 151 से लेकर के 200 टोटल आपका जो कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन जो है उसमें कुल प्रश्न की संख्या जो है वो आपको बता दूं 197 है, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो आई थिंक कल करीबन ये कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, परसों से नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दूसरे तक पहुंचाएं, लाइक करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।